इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका हार्ट मसल कमज़ोर है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेड है और किसी भी कारण से जो जिनका बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती है, कोई भी और एंजियोप्लास्टी से प्रोसीजर नहीं हो सकता था, जिनको दवाइयों पे रखा जाता था, बार बार वो हार्ट फेलियर से एडमिट होते थे, तो ऐसे मरीज़ों के लिए अभी एक नए ऑप्शन आए हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड पीसीआई कहते हैं कि हम उनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कर सकते हैं और ड्यूरिंग दैट एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हम हार्ट मसल को सपोर्ट करते हैं। एक नया मिनिएचर हार्ट पंप है जिसको हम इम्पेला कहते हैं, जो ग्राइंड से डाला जाता है पूरा परक्यूटेनियस टेक्निक से, और वो ड्यूरिंग द एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर वो हार्ट मसल को सपोर्ट करता है और हमें टाइम देता है कि हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग अच्छे तरीके से कर सकें और जितनी आर्टरियाँ ब्लॉक्ड हैं उन सभी का इलाज कर पाएँ और ऑप्टिमली सभी आर्टरियों का इलाज कर पाएँ। इसमें हम कई कम्प्लेक्स आर्टरी का इलाज भी कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट मेन बाइफर्केशन है, मेन आर्टरी में जो ब्लॉकेड होता है, या क्रोनिक टोटल अक्लूजन्स हैं, या मल्टीपल कैल्सिफाइड एरियाज़ हैं, उन सब का इलाज कर पाते हैं। जो प्रोसीजर 3, साढ़े 3, 4 घंटे चलता है तो उसको हम सेफली कर पाते हैं। तो ये जो नया पंप है इम्पेला, ये हमें टाइम देता है और इसको हम ये प्रोसीजर कर पाते हैं। और ये इमेजिंग के अंडर किया जाता है, क्योंकि जब आर्टरीज कैल्सिफाइड होती हैं तो हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो हमने एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करी है तो स्टेंट अच्छी तरह से डिप्लॉय हो गया है, पूरी ऑप्टिमली डिप्लॉय हो गया है, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिजल्ट दे। तो ये सारा टाइम जो लगता है वो प्रोसीजर करने के लिए हमें ये इम्पेला हेल्प करता है। मैं आपको कहूँगा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये उन्हीं सेंटर्स में होना चाहिए जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो पिछले 15-20 साल से कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कर रहे हैं और जिनको कुछ हज़ारों एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त है, और जहाँ पे पूरी हार्ट टीम का कंसेप्ट है, जहाँ पे कार्डियक सर्जन भी आते हैं, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट भी आते हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मरीज़ होते हैं यूजुअली एल्डरली होते हैं, इनको किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ब्लड के प्लेटलेट कम होते हैं, कई बार लिवर की प्रॉब्लम होती है, पेरिफेरल आर्टरीज की प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी के स्पेशलिस्ट भी उस हॉस्पिटल में होना चाहिए। सो एक हार्ट टीम का होना ज़रूरी है, एक कॉम्पिटेंट टीम ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, और सभी मिलकर ये प्रोसीजर करते हैं। और इसके लिए फैमिली से भी बार बार डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि पूरी तरह से प्रोसीजर जो है वो समझाया जा सके और ये सेफली किया जा सके। तो मैं आप सब के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये एक नया टेक्निक है, बट ये एड ऑन है। ये मैं कहूँगा कि सिर्फ वही लोग जो पहले कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग बरसों से कर रहे हैं और सारे टेक्निकल प्रोसीजर से एक्सपर्ट हैं और उनको सभी डिवाइसेस पे पूरी तरह से नॉलेज है, क्योंकि मल्टीपल हमें डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है। रोटाबलेटर होगा या लिथोट्रिप्सी बैलून हुआ या इमेजिंग टेक्निक है, और क्रोनिक टोटल अक्लूजन करने के औजार हैं जो बड़े मल्टीपल औजार होते हैं। कई बार हम सीधे रास्ते से खोलते हैं, कई बार हम रेट्रोग्रेड जाके उस आर्टरी को खोलते हैं। तो ये सारा जो कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करने का प्रोसीजर है उसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी टीम को पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एक कॉम्पिटेंट हॉस्पिटल में जिसमें ये सारी स्पेशलिटीज़ हैं और एक कॉम्पिटेंट हार्ट टीम है और कॉम्पिटेंट इंटरवेंशनिस्ट की एक टीम है, इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये एक टीम का काम है। और जहाँ पे सीसीयू ऐसा है कि वो पूरी तरह से हार्ट फेलियर के मरीज़ को, कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर को, और जहाँ पे अगर हम हेमोडायनेमिक्स मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें कॉम्पिटेंस है। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ए वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर वेयर कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम मल्टीपल स्पेशलिटीज़, और जहाँ पे क्योंकि इमेजिंग अच्छी चाहिए तो ऑब्वियस है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे इमेजिंग टेक्निक है, वो भी लेटेस्ट हो। तो अगर ये सारा एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पे ही ये प्रोसीजर होना चाहिए। क्या ये प्रोसीजर इंडिया में पहले भी हो चुका है? नहीं, इंडिया में ज़रूर हुए हैं, पिछले 4-5 महीने से ये डिफरेंट सेंटर्स में कुछ प्रोसीजर हुए हैं, बट
प्रोसीजर में दो चीज़ें हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तो ये है कि पेशेंट में जो क्लिनिकल कंडीशन है पेशेंट की, और दूसरा हार्ट मसल की जो कंडीशन है, और तीसरा ये इम्पेला यूज़ करना। तो जो कम्प्लेक्स प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी, जिसको हम कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कहते हैं या चिप प्रोसीजर कहते हैं, वो कुछ सालों से कुछ अच्छे डॉक्टर हैं इंडिया में जो कर रहे थे। ये इम्पेला जो है ये अभी पिछले कुछ महीनों से अवेलेबल हुआ है, मे बी अबाउट 6 to 8 months 1 year, और डिफरेंट जगह पे एक दो केसेस इसके कारण हुए हैं इस रीजन में। कारपोरेट सेक्टर में, लेट मी रिपीट इट, इन इस रीजन में कारपोरेट सेक्टर में हमने 2 केस किए हैं, और ये दोनों बड़े कम्प्लेक्स केस थे, और दोनों केसेस में वी वर सक्सेसफुल, और इसमें इम्पेला यूज़ किया। एक जो पहला यूज़ किया उसमें इम्पेला, नॉर्मल इम्पेला यूज़ किया, जो दूसरे केस में किया उसमें थोड़ी और सपोर्ट देता है, इम्पेला सीपी के नाम से आता है, तो वो हमने यूज़ किया। तो ये इम्पेला इज़ ए एड ऑन। इम्पेला ऐसा नहीं है कि कोई भी इम्पेला यूज़ कर सकता है। ये है कि कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग में, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हार्ट टीम का होना, कॉम्पिटेंट इंटरवेंशनिस्ट का होना, और मल्टी स्पेशलिटी का होना, और एक गुड सीसीयू का होना मैंडेटरी है बिफोर समबडी कैन इवन थिंक ऑफ वेंचरिंग इनटू दिस एरिया। अगर कोई नौजवान मरीज है जो इसी प्रॉब्लम से निजात पाना चाह रहा है और ये ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं उसका किया जाता है, नौजवानों के लिए हमारे पास मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, नौजवानों के लिए हमारे पास अच्छे